ठीक है, अभी हम लोगों ने सीखा समतुल्य परिमेय संख्याओं के बारे में और मैंने आपको बनाने के लिए भी दिया। अब हम कुछ उदाहरण दिया हुआ है, प्रयास कीजिए, आपके बुक में दिया हुआ है, तो इसको भरना है। रिक्त स्थानों को भरिए। रिक्त मतलब खाली, रिक्त मतलब खाली, ये खाली है ना। हाँ, तो रिक्त स्थानों को हमें क्या करना है, भरना है। ये सारे के सारे समतुल्य परिमेय संख्याओं के बारे में ही दिया हुआ है, क्योंकि अभी जस्ट हम लोगों ने समतुल्य परिमेय संख्या पढ़ा और ये सारा उसी पर आधारित प्रश्न है। 5/4 के बराबर खाली बटा 16 बराबर है 25 बटा खाली बराबर है घटा 15 बटा खाली। तो ये आपस में बराबर है, इसका मतलब ये सारे के सारे क्या है, समतुल्य परिमेय संख्याएं हैं। और अभी हम लोगों ने समतुल्य परिमेय संख्या को ज्ञात करने के लिए सीखा। समतुल्य परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, बराबर संख्या से उसको गुना कर देते हैं। क्या करते हैं, गुना। भाग भी कर देते हैं, तो चलो भाग को फिलहाल रहने देते हैं, गुना में ही सीख लेते हैं। धीरे धीरे बड़े हो जाएंगे तो सीख जाएंगे, है ना। कभी कभी थोड़ा सा दिमाग से उड़ जाता होगा, इसीलिए मैं कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों को अच्छे से पूरा बता दिया करूं। ओके, चलो अब देखो 5/4 और ये खाली बटा 16 आपस में दोनों क्या है, बराबर है। तो ऊपर वाला भरना है, लेकिन नीचे वाला तो दिया हुआ है ना, तो नीचे वाला की मदद से हम ऊपर वाले को भर देंगे। ये पता करो, यहां 4 है और यहां क्या है, 16। तो 4 में हमने 4 में क्या गुना किए हैं जो 16 आ गया, पता करो। 4 को किससे गुना किया जाए कि वो क्या हो जाए, 16 हो जाएगा। 4 चौका 16, 4 से गुना किया होगा, है ना। किससे, 4 से। तो जब इस 4 को हमने 4 से गुना किया तो 16 आया, तो इस 5 को भी किससे गुना करना पड़ेगा, 4 से गुना करना पड़ेगा। तो 5 चौका 20 हो गया। ऐसा समझ में, 4 को 4 से गुना किए हैं तो 16 आया है। जब 4 को 4 से गुना किए तो 5 को भी 4 से गुना करना है, दोनों को ही, इसको भी गुना करना है, इसको भी, दोनों को बराबर गुना करना है। ठीक है, हो गया, है समझ में। अगला वैसा ही ये भी है। अब फिर इसमें देखो कि इस 5 को किससे गुना किए हैं जो 25 आया है। 5 को किससे गुना किए जो 25 आएगा, सीधी सी बात है। 5 को यदि हम 5 से गुना किए हैं तो 25 आएगा, है ना। 5 5 25 आया ना। तो जब हम इसको 5 से गुना किए 25 आया, तो इसको भी ना 5 से गुना करना पड़ेगा। तो 4 को भी 5 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 5 20 हुआ। तो हम यहां 20 लिखेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत। चलो अब आगे दिया हुआ माइनस वाला, ये तो प्लस वाला हो गया। माइनस वाला में भी दिक्कत नहीं करना है, सिंपल से याद रखना है। आप देखो इस 5 को किससे गुना किए जो घटा 15 आ गया। पहली बात तो 15 कैसे आया, 5 को किससे गुना किए जो 15 आया। निश्चित रूप से हम 5 को 3 से गुना किए होंगे। 5 तिया 15 है ना, 5 तिया 15 हो गया। ठीक है, तो हम 4 को भी 3 से गुना करेंगे। जैसे कि 5 को 3 से गुना किया तो 4 को भी 3 से गुना करना है। 4 तिया 12 हो जाएगा। हम यहाँ क्या लिखेंगे, 12 लिख दिए। अब इतना ही सवाल नहीं है, वह माइनस है। क्या है, माइनस है। और इसमें माइनस है क्या, माइनस तो नहीं है, वह माइनस आ गया। तो हम क्या करेंगे, यहां माइनस लगा देंगे। नहीं समझ में आया, मुझे पता है, फिर से मैं इसको अब और बता रहा हूं। देखो इस 5 को हमने किससे गुना किया जो घटा 15 आ गया, या घटा 15 है ना, किससे गुना किया। तो बोलेंगे सर 5 से अगर गुना किए तो वो 15 आ जाएगा। ओ ये 5 है ना जी, गड़बड़। कहते इस 5 को हमने किससे गुना किया जो घटा 15 आ गया। हमने इस 5 को किससे गुना किया कि घटा 15 आ गया, है ना। तो बोलेंगे सर इस 5 को जो ना 3 से तो गुना करना ही पड़ेगा। हमने 3 से गुना किया है, घटा भी आना चाहिए। ये तो घटा में नहीं है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, घटा लगाएंगे। यानी कि 5 को यदि हम घटा 3 के साथ गुना किए हैं तो घटा 15 आ गया।
जब हम इस 5 को घटा 3 के साथ गुना किए तो 4 को भी घटा 3 के साथ गुना करना पड़ेगा। तो 4 को जब हम घटा 3 के साथ गुना करेंगे, देखो घाटा है ना, इसीलिए हम इसको ब्रैकेट लगाए। जब घाटा आ जाए, गुना करने की बारी आए, तो हम ऐसे इसको ब्रैकेट में लगाएंगे। ठीक है, ऐसा समझे। इसको ऐसे नहीं लिखना है, 4 गुना घटा 3 ऐसे नहीं लिखोगे। ऐसे लिखने से क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, घाटा वाला जब भी आए तो क्या करना है, ब्रैकेट में लगाना है। देखो एक ही क्लास से काम नहीं बनेगी, आप रेगुलर बने रहना, मैं आपको या आप लोगों को बहुत ही अच्छे से बताया करूंगा। ठीक, तो 4 गुना 3 करोगे तो 4 तिया 12 हो गया। उसके बाद घाटा है, आप घाटा लगा दो। मैं यहां ज्यादा नहीं डिस्कशन करूंगा, बोलेंगे यहाँ 4 का चिन्ह जोड़ है, जोड़ गुना घाटा होता है तो घाटा होता है, ऐसे भी बोलते हैं। यदि आप लोग जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो सीधा यहाँ एक ठो घाटा है तो आप यहाँ घाटा लगा दो। हो गया, तो घाटा 12 आया, घाटा 12 हमने लिख लिया। आया समझ में। चलो, अगर यहां समझ में नहीं आया तो इसमें तो जरूर ही समझ में आ जाएगा। कैसे, पुनः देखो, यहां खाली है, यहां भरा हुआ है, तो अब क्या करना है हमें, इस 7 और 14 को देख करके इसको भरना है। तो देखो 7 को हमने, इस 7 को हमने किससे गुना किया, जो 14 आ गया। 7 को हमने गुना किया किससे, जो 14 आ गया। या 7 है या 14 है ना, तो 7 को हमने किससे गुना किया, जो 14 आया। बोलेंगे सर 2 से गुना किया, 7 दूनी 14, 2 से गुना किया ना। तो ठीक उसी तरह से इस घाटा 3 को भी, ऊपर वाले को भी हमें क्या करना है, 2 से गुना करना है। तो 3 दूनी 6, तो घाटा है, घाटा लगा दो। घाटा 6 आया, तो आप क्या करो, यहां घाटा 6 लगा दो। क्लियर, आया समझ में। अभी बनाने भी दूंगा बहुत सारा। क्लियर, चलो यहां तो हो गया। अब अगर हम यहां देखें, यहां 9 है, नीचे खाली, अब नीचे वाला भरना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, फिर वही बात कि घाटा 3 को हमने, इस घाटा 3 को किससे गुना किया, जो क्या मिला, 9 मिला। हमने घाटा 3 को गुना किया किससे, 9 आया। बोलेंगे सर 9 लाने के तो हमें 3 से गुना करना ही पड़ेगा, 3 तिया 9। वेरी गुड, 3 से गुना किया। अब ये हमारा घाटा में है और ये 9 का चिन्ह जोड़ में है, तो इसको जोड़ में लाने के लिए हमें एक तो और घाटा लगाना पड़ेगा। घाटा गुना घाटा करेंगे तो क्या हो जाएगा, जोड़ हो जाएगा। 2 ठो घाटा को गुना करते हैं तो क्या हो जाता है, जोड़ हो जाता है। याद रखो, घाटा गुना घाटा क्या होता है, जोड़। अगर हम एक ठो घाटा और एक ठो गुना को, एक ठो जोड़ को गुना करते तो घाटा हो जाएगा। एक ठो जोड़ और एक ठो घाटा को गुना करेंगे तो भी घाटा होगा। जब हम 2 ठो जोड़ को गुना करेंगे तो ये क्या हो जाता है, जोड़ हो जाता है। इन चिन्हों के बारे में तो आप लोग को खूब पता होगा, नहीं पता तो अब सीख लो। घाटा गुना घाटा करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा जोड़ हो जाएगा। तो देखो घाटा गुना घाटा किया तो क्या हो गया, जोड़ हो गया। ऐसा समझ में। यानी कि हमने घाटा 3 को किससे गुना किया तो 9 मिला, घाटा 3 के साथ, है ना। ठीक है, हमने यहां पता कर लिया, घाटा 3 को हमने घाटा 3 के साथ गुना किया तो 9 मिला। जब घाटा 3 को हमने घाटा 3 के साथ गुना किया तो इस 7 को भी तो गुना करना पड़ेगा घाटा 3 से। तो हम क्या करेंगे, इस 7 को गुना करेंगे घाटा 3 के साथ, तो क्या हो जाएगा, 7 तिया 21 हो जाएगा। और ये घाटा है, यानी घाटा 21 हो जाएगा। ऐसे समझ। ऐसे ही इसको भरना है, तो इसको भरने के लिए क्या करोगे आप, फिर पुनः वही बात, वही करना है जो हम लोगों ने ऊपर में किया। फिर बोलेंगे सर घाटा 3 को हमने किससे गुना किया, किससे गुना किया, जो घाटा 6 आया। तो 3 को 2 से गुना करना पड़ेगा तब ना 6 आएगा। 3 दूनी 6, और एक तो घाटा है, ये है तो घाटा तो आ गया। यानी कि हमने पता कर लिया, इस घाटा 3 को यदि 2 से गुना करेंगे तो घाटा 6 आ गया, है ना। तो अब 7 को भी क्या करना पड़ेगा, हमें किससे गुना करना पड़ेगा, 2 से गुना करना पड़ेगा। तो 7 दूनी 14, हम यहाँ क्या लिखना है, 14 लिखना है। क्लियर, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, है ना।